इसलिए कहता हूँ साहब, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा। इतना और कीजिएगा, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए, बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको घर में अपना सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और ले, हमारा क्या जाता है कि हाँ में लाते रहो, चक्क माल खाते रहो। भाई खाना तो जो बहू ने बनाया है, क्यों तारीफ करते करो और अच्छा मिलेगा। और जरा सी नाम करके तो बहू कहेगी टोकरा की जेब बड़ी लपलपा रही है। हाँ में मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति भाई साहब आपकी भी तालियां चाहूँगा, बहुत शानदार लिखी है मैंने। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। वाह 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 दादा दादा क्या बात है। ब्रज भाषा के 2 छंद सुना रहा हूँ, आपने सुनाया मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी हाँ। 4 ब्रज के नौजवान आपस में बातचीत कर रहे कि भैया हमारी तुम्हारी शादी हो तो हैवे वाली पत्नी कैसे होनी चाहिए। अब देखो मैंने चारों का वो अलग अलग किया है, सुनिएगा। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नबेली नारे, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। एक एक शब्द पे जाना। पहलो बोलो मोहि मिले ब्रज की नबेली नारे, लहंगा फरिया भारी गोरी गोरी ग्वालिनी सी हो। और दूजो कहे भूरी भारी तीखे नैन नक्सबारी, सूदे सादे मोहड़े पे शुद्ध शालिनी सी हो। और तीजो बोले उग्रवाद को जमानो आयो यार, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। यहाँ तक भी समझौता है, काली कलूटी कोई कंकालिनी सी हो। और चौथो पीठ छातिया भर भर यूँ कहे, क्वारो ही मरुंगो के तो हेमा मालिनी सी हो। दादा जय हो जय हो जय हो। हाट बंद बाट बंद सिगरे कपाट बंद, हाट बंद, ये बंदों को देखता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। हाट बंद बाट बंद सिगरे कपाट बंद, जीव बंद वो बंद बंद छल छंद है। और बंद ते ही हार्यो मैं तो बंद को ही मार्यो मीत, और देख देख बंद मेरी भई मति मंद है। और ब्याह करे लायो आई ब्याहुली हमारे देह, देखो मोहे बंद वाद नाते ना पसंद है। और घूंघटा हटायो नैन नैन ते मिलायो पायो, मेरी घरवारी को बजारो ये को बंद है। मेरी घरवारी को बजारो ये को बंद है। अब वो भाई साहब अब मुझसे कहती है कि वो ज़माना था, अब मैं आपको कैसी लगती हूँ। जब उसने मुझे चैलेंज किया तो मैंने 2 छंद पढ़े साहब। कैसे पढ़े? वो बोली, एक दिन मुझसे मेरी अलबेली बोली यूँ, तुम थे रसीले रस धारा बस में ही थी। और आगे पीछे घूमते थे मस्ती में झूमते थे, एकमात्र प्यार का सहारा बस में ही थी। और कैसी थी दीवानी हम दोनों की जवानी, जब देखो इन आँखों का इशारा बस में ही थी। वो अब कैसी लगती हूँ मुझको बताइएगा, पहले तेरी कश्ती का किनारा बस में ही थी। अब भाई साहब मैंने क्या जवाब दिया कैसी लगती है, इसमें आपकी तालियां जरूर चाहूँगा। मैंने कहा कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। कातिल कटीली बुढ़िया रानी क्या जवानी थी वो, अब भी इस बुढ़ापे में कटार लगती है तू। और कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, और भाग कहते हैं जोरदार होता है पुराना माल, बाग के बबूल की बहार लगती है तू। बाग के लिए। और अलंकार देखो, प्यार के करार की कृपान कुंद हो गई है, प्यार की करार की कृपान कुंद हो गई है, फिर भी इससे ज़्यादा बेकरार लगती है तू। और मान मत मान यदि उम्र का न करूं ध्यान, तो अब भी मेरी जान चित्रहार लगती है तू। अब भी मेरी जान। जय हो साहब सबको। चलिए साहब, वैसे मैं तो साहब अध्यापक रहा प्राइमरी में। बहुत पुरानी बात कभी कभी याद आ जाती हैं। मैं मात्रा सिखा रहा था।
मात्रा सिखाने के बाद जब ने पूछने का क्रम शुरू किया बच्चों से, मैंने कहा बताओ। आप लोग बातें में करें, बीच में जो महिला मंडल बात कर रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी सी देर में। मैंने कहा बताओ, लड़की इसमें छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, मैंने अभी बताया था, तुम्हें याद नहीं रहा? तो एक खड़े होके बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए। लेकिन एक बेटी का जवाब, मैंने पूछा बेटी से, मैं रामचंद्र जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बेटी बोली माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, राम जी बन गए ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें तो बड़ी सीख है। माँ साहब तुम ही बताओ, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है। चलिए वो सुनाता हूँ, ये पैरोडी है, बहुत शानदार पैरोडी है। चलिए सुनाता हूँ आपको। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के एक सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया चुपचाप, उसे थाने में ले आई सीमन आप, और कंडे लगे उससे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माए बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माए बाप, मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। सिपाही जी बोले 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदिया के पार देख के आया है? इसका कोई सबूत? तब सबूत में वो सुना रहा है कि देखो मैं आया हूँ। तो क्या कह रहा है साहब सुनिए। उसमें था गाना कौन सी दिशा में लेके चला रे बटोहिया, आपने सुना, बड़ा मशहूर हुआ, कौन सी दिशा में लेके चला रे बटोहिया। और ये गाना है साहब, ये भी कम मेरा मशहूर नहीं हुआ, सुनिएगा। स्वागत है। हाँ साहब प्लीज जरा, कौन सी दफा में, वो दिशा थी, यह दफा है। कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो, आज दफा 25 में भेजूं, मत करियो बकवास हो, ओ वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, पूरी सिंपैथी तेरे साथ, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, कोरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। अब वो बेचारा बोला कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी, इससे तो दारू में ही कर दो। इसमें दफा 60 लगती है, 25 से नरम होती है, थाने में जमानत हो जाए, इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान जी, और रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया, रख लो तलाशी में मिले हैं जो रुपया,
ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे कौन दफा में लेके आया रे सिपहिया। अब वो बेचारा वो सिपाही बोला आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बना या पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत कर दे तुम्हेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखैया मेरी बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे।